लाठी का दर्द कैसा होता है। पुलिस ये तो कह सकते हैं सर अंदर मन से तो वो लोग भी हैं कि हम ही लोग के साथ हैं, लेकिन क्या कहें, वो लोग भी सिस्टम में बंधे हुए हैं, उन लोगों का भी अपना रोजी रोजगार है, बच्चों को देखना है। अगर उस समय ही अगर हमारे मांग को मान लिया जाता तो हम लोगों को ये चीज अभी करना ही नहीं पड़ता, विधानसभा घेराव करना ही नहीं पड़ता। तो ये इच्छा है सर, हम लोगों ने क्रांतिकारियों के बारे में शुरू से पढ़ा है, अपने देश के क्रांतिकारियों के बारे में। यहाँ पे छात्रों के ऊपर आंसू गैस के छोड़े जा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे तमाम जो पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद थे और छात्रों के बीच में जो नोकझोंक हो रही थी। देखिए हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं झारखंड विधानसभा यानी मुख्य गेट पे। आप देखें झारखंड विधानसभा के भीतर अब छात्र घुस गए हैं। ऐसे में छात्र ये गेट नंबर 2 पे है और 1 पर भी छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जो विधानसभा अध्यक्ष है रविंद्र नाथ, तो 1 नंबर से उनकी एंट्री होती है। यही वजह है कि जब छात्रों को पता चला तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1 नंबर से निकलने वाले हैं, उसके बाद छात्र 1 नंबर गेट पर भी वहां पे पहुंचना शुरू हो गए हैं। देखिए किस तरह से झारखंड के छात्रों में एक अलग सा एनर्जी, एक अलग सा उत्साह और एक अलग सा जोश देखने को मिल रहा, क्योंकि छात्र लगातार कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने 17 दिनों से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में वहां पर रह करके भीग करके धूप में छांव में जिस तरह से आंदोलन किया है, और सरकार 1 सेकंड में आंदोलन का अगर कुचलना चाहती है तो हम सरकार का आंदोलन और उसके मंसूबा पर पानी फेरने का काम करते हैं। क्योंकि छात्रों का एक ही डिमांड है कि जब तक सरकार इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच नहीं करवाती है, जब तक सरकार सीजीएल को फिर से रिफॉर्म नहीं करती है, तब तक इनका आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। कुछ छात्र हमारे साथ हैं, छात्र से जुड़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके पास इतना एनर्जी कहाँ से आ गया। कितना कड़ी सुरक्षा के बीच में पुलिस के द्वारा लाठियां चलाई गई, पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पुलिस के द्वारा वाटर कैनन का बौछार किया गया। उसके बाद भी 10 जो कटीला तार से पूरा बैरिकेडिंग था, उस बैरिकेडिंग को तोड़ करके छात्र सीधे विधानसभा के भीतर पहुंच गए हैं। यानी एक बड़ा आश्चर्य की बात है कि झारखंड में जिस तरह से सरकार है, और ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से काफी जो तैयारियां की गई थी, सरकार पिछले 10 दिन से तैयारी कर रहे थे। और कल रात में बात करें, इसके लिए कई मजिस्ट्रेट, कई पुलिस के जवान, कई प्रोटेक्शन फोर्स, कई जैब के जवान और इस पूरी सुरक्षा में 4 आईपीएस को लगाया गया था। उसके बाद भी छात्र अंदर तक घुस गए हैं। क्या कहेंगे, जिस तरह से डिमांड है लगातार सरकार को मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार नहीं मान रही। विधानसभा के मुख्य गेट, मुख्य द्वार तक पहुंच गया। सर देखिए, हम लोग शुरुआत दिन से ही चाह रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करें और सरकार को जो भी मेरी मांग है, हम लोगों की मांग है, वो सरकार हम लोगों की मांगों को माने। और हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से ही करना चाह रहे हैं। हम लोग किसी प्रकार से उग्रवादी नहीं है और उग्र व्यवहार नहीं कर रहे हैं। हम लोग के ऊपर जिस तरह से सरकार ने जब हम लोग विधानसभा का घेराव करना चाहें तो सरकार ने हम लोग को बैरिकेडिंग के थ्रू कहीं कटीला तार लगा दिया गया, कहीं वाटर कैनन और आंसू गैस तक छोड़ा गया। तो सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि विधानसभा घेराव क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार हम लोगों की मांगों को नहीं मान रहे हैं, इसलिए हम लोग घेराव कर रहे हैं। वरना अगर सरकार 2 बार 3 बार मीटिंग हुआ, उसमें से कम बातचीत हुआ, छात्रों जब छात्र नेता गए वहां पर बात करने के लिए तो उसमें समाधान नहीं निकला। उसी की वजह से यहाँ पर हम लोगों को विधानसभा घेरना पड़ रहा है, वरना हम लोगों को घेरना नहीं पड़ता। अगर हमारी मांग है कि जेपीएससी रद्द कर दिया, ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन सीजीएल में भी बहुत बड़ा धांधली हुआ है। और अभय तिवारी नाम का एक व्यक्ति है जिन्होंने वो टीडीपीएल जो कंपनी है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो वो जिस एग्जाम में बैठे हैं उस एग्जाम में वो क्वालिफाई किए हैं, और जिसके वजह से इस और वो सीट भी बेचने का पता चला कि सीट भी वो बहुत सारे लोगों को खरीद बिक्री करके मैंने पैसा। सूचना ये है, इस पे तो हम चर्चा करेंगे। सूचना ये है कि आज मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और आप लोग केक लेके पहुंचे विधानसभा में केक काटने के लिए। हाँ सर, एक तरह से अगर हम लोगों की मांग को मान लें तो हम लोग धन्यवाद बधाई एक तरह से हम लोग देना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी को, और हम और शुभकामना करेंगे उनके भविष्य के लिए कि और भी अच्छा हो और आयु तक जिए, और फिर हम लोगों के लिए, झारखंड वासियों के लिए अच्छे अच्छे कार्य को करे। देखिए झारखंड के छात्र ये भी चाह रहे हैं कि सरकार अगर बात मान लेती है तो आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्मदिन है, और ऐसे में कुछ छात्र हैं जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 2 से 4 पाउंड का केक भी लेकर के आए हैं और कह रहे कि अगर सरकार बात मान लेगी तो हम उनके लिए धन्यवाद यात्रा भी निकालेंगे और केक भी काटेंगे। पिछले 17 दिनों से लगातार सरकार छात्रों के आंदोलन को देख रही है,
कल जिस तरह से झारखंड आदिवासी दिवस था और उसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद अपने एक्स पर भी पोस्ट किया है, खुद और लोगों के सामने कहा कि हम हमारे ही छात्र हैं, तमाम चीजें हैं और उसको देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात एक और जानकारी आपको दे दे कि जिस तरह से आज सीआईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है, सीआईडी ने इस मामले में जो जेपीएससी के अध्यक्ष थे पूर्व एल खेतांगे, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ चल रही है। और ऐसे में जो अभय तिवारी है उनकी भी गिरफ्तारी हुई, उनसे भी पूछताछ चल रही है। और छात्रों का डिमांड है कि जिस एग्जाम में अभय तिवारी एग्जाम बैठकर लिखने का काम किया, उन तमाम एग्जाम को रद्द किया जाए। सरकार जेपीएससी पे तो मान ली है, लेकिन सीजीएल पे थोड़ा सा मामला अटका हुआ है। यही वजह कि सीजीएल में छात्रों की संख्या अधिक है और छात्र कह रहे हैं कि जब तक सीजीएल पे सरकार कुछ नहीं बोलती है, जब तक सरकार लिखित आश्वासन नहीं देती है, तब तक आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। विधानसभा छोड़ करके, कार्रवाई छोड़ करके जयराम महतो आप लोग के बीच में आए, लेकिन आप लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया कि हम बिना मांग मांगे हुए वापस नहीं जाएंगे। सर देखिए, हम लोग लगभग 16-17 दिन से बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर उस समय ही अगर हमारे मांग को मान लिया जाता तो हम लोगों को ये चीज अभी करना ही नहीं पड़ता, विधानसभा घेराव करना ही नहीं पड़ता। सरकार नहीं मान रही है, जिसके वजह से हम लोग ये घेराव कर रहे हैं। और फिर जयराम महतो भी हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो भी सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं कि इन लोगों की मांग को माने, लेकिन सरकार भी नहीं मांग रही है। इसी के वजह से हम लोग जब यहाँ पर विधानसभा घेराव करने के पेज क्या है? पेच यही है कि सरकार बोल रही है कि सीजीएल मैंने लीक हुआ ही नहीं है, इसमें धांधली हुआ ही नहीं है, इसके वजह से लीक नहीं कर मैंने रद्द नहीं करना चाह रही है। कोर्ट का आदेश है क्या? कोर्ट का आदेश नहीं है। सरकार सीआईडी की जो पहले टीम थी तो उन्होंने शायद लिपापोती किया इसमें बहुत सारी चीजें, और उन्होंने कहा कि इसमें कोई धांधली नहीं हुआ है, और सरकार भी उसी के बातों को मान रही है। एजेंसियां तय करेगी या फिर कोई सरकार तय करेगी उसमें धांधली हुई कि नहीं हुई? जांच के पहले कौन बोल सकता है कि धांधली हुई कि नहीं हुई? तो एजेंसी जब जांच करेगी तब ना पता चला। तो जांच तो की है इस पर, सीजीएल पर, तो इस पर क्लीन चिट मिला होगा तब तो जॉब इसमें लेटर दे। इसीलिए वही बोल रहे हैं ना, कोई पेच है, क्योंकि कोर्ट का आदेश था, सीजीएल के जो लोग बैठे थे उनकी नियुक्ति को लेकर के। हो सकता है सरकार को डर लग रहा है कि कोर्ट का मामला। सरकार तो बोल रही ना आप लोग को कि हम सीआईडी जांच कराएंगे और उसके ऊपर हम एक रिटायर्ड जज का एक कमेटी गठन करेंगे, 3 महीना में उस जांच कमेटी का जो रिपोर्ट आएगा आप लोग के बीच में लाएंगे। आप लोग मान क्यों नहीं रहे? देखिए सर, हम लोग को अब सीआईडी के ऊपर से भरोसा उठ चुका है। हम लोग सीबीआई का मांग करते हैं, सीबीआई जांच करे पूरी तरह से, क्योंकि सीआईडी में जब पहले जो टीम गठित हुआ था सीजीएल में, उसमें बहुत सारे बीच में ही बहुत सारे अधिकारियों को बदला गया था, जिसके वजह से लिपापोती हो गया था उसमें, और इसी के वजह से हम लोग सीआईडी के ऊपर से हम लोग का भरोसा उठ गया है और हम लोग सीबीआई मांग कर रहे हैं। अगर सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं तो हम आपको एक जानकारी दे दें कि दूसरा जेपीएससी और पहला जेपीएससी, ये दोनों का भी सीबीआई जांच हुई थी। लोग उसमें भी छात्र जो बैठे थे एग्जाम में, उन्होंने विरोध किया था, उसके बाद जांच हुई है, लेकिन अभी तक सीबीआई के तरफ से उस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया। यही वजह हो सकता है सरकार को कि इस मामले में भी कहीं लिपापोती ना हो जाए। क्या लगता है? हाँ सर, उसका तो अभी तक नहीं निष्कर्ष निकला है अभी तक, तो लेकिन फिर भी हम लोग के ऊपर क्या कर सकते हैं, और भी दूसरा कोई भरोसा है ही नहीं कि कौन सी एजेंसियां और इसमें कुछ कर सकती है। तो हम लोग को सेंट्रल एजेंसी पर ही भरोसा करना होगा, क्योंकि स्टेट में मान लेते हैं सरकार के दबाव में सीआईडी लिपापोती कर रही होगी, लेकिन अगर सेंट्रल हमको लगता है कि निष्पक्ष जांच करेगी, इसीलिए हम लोग सीबीआई का मांग कर रहे हैं। बिना सीबीआई के आप लोग रुकेंगे नहीं? कहाँ से आए? हम आए हैं दुमका से सर। क्या करते हैं सर? अभी हम लोग हम बीएड किए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और फिर इंस्टीट्यूट चलाते हैं दुमका में। पापा क्या करते हैं? पापा मेरे राजमिस्त्री हैं। कितना तकलीफ होता है, एग्जाम में बैठते हैं, इंटरव्यू तक जाते हैं और पता चलता है कि सीट बिक गया, पता चलता है कि पेपर लीक हो गया, कितना तकलीफ होता है? सर अब क्या करेंगे, मन टूट जाता है, और फिर आगे कोई भी एग्जाम में बैठने का मन नहीं करता, क्योंकि पता चल जाता है कि अब तो बैठकर भी फायदा है नहीं, क्योंकि बिक जाएगा सीट। दुमका में रह के तैयारी करते हैं या फिर रांची आके तैयारी करते हैं? नहीं सर, हम लोग दुमका में ही तैयारी करते हैं। अगल बगल पड़ोस दोस्त बोलते हैं कि कब तक तैयारी करोगे, नौकरी करनी है, कब शादी करोगे? हाँ सर, बिल्कुल बोलते हैं ये चीज़ कि कब तक तैयारी करोगे, और फिर सेंट्रल वाले जो भी हमारे दोस्त लोग अगर सेंट्रल का वो तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग ले भी लिए बहुत सारे जॉब। तो सेंट्रल वाला में तो जैसे सेंट्रल वाले में तो सब में तो नहीं बोल सकते, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जो प्रोटेस्ट हुआ था जंतर मंतर में, है ना। इस बात का दुख रहता है कि आपके साथी अगर कोई और एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाता है, आपका सिलेक्शन किसी कारण रुक जाता है, तो इस बात का दुख होता है?
बिल्कुल सर, दुख तो होता है क्योंकि हम भी उतना ही मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी कारणवश किसी दलाल की वजह से और वो अलग भ्रष्ट संस्था की वजह से और अधिकारियों की वजह से ये सब हम लोगों को हक नहीं मिल पाता अपना, और हम लोग जॉब से वंचित रह जाते हैं। देखिए छात्रों, झारखंड के जो छात्र हैं उनके कई दुख है, कई दुखड़ा है, और ये दुखड़ा पिछले 17 दिन से मीडिया के सामने रख रहे हैं और ये दुखड़ा को जाहिर कर रहे हैं कि किस स्थिति में ये तैयारी करते हैं, किस परिस्थिति में तैयारी करते हैं। उसके बाद जब इन्हें पता चलता है कि एग्जाम लीक हो गया है, जब इन्हें पता चलता है कि एग्जाम में सीटें हैं बेच दी गई है, उसके बाद जो दुख का पहाड़ है इनके ऊपर मंडराने लगता है। कितना तकलीफ होता है। कहाँ से आए, क्या नाम है? हम लोग सब सर दुमका से ही आए हैं, तो हम लोग 5 साथी हैं। किसी तरह से वो बैरिकेड पार करके हम लोग पहुंचे, बाकी 2 साथी पीछे ही छूट चुके हैं। पूरा भींगे हुए हैं, लगता है कि पसीना से भींगा हुआ है, पसीना से भींगे हुए हैं। धक्का मुक्की वहाँ जो एक तरह से हो गया, हम लोग आगे आने का कोशिश कर रहे, धक्का मुक्की रहो उसमें, और पूरे भीड़ में आगे ही रहे हैं। हम लोग शुरू से आगे ही रहे हैं, जहाँ तक कोशिश हो सकता है हम लोगों से, वहाँ तक हम लोग आगे रहने का कोशिश किया। और हम खुद ऐसा है कि झारखंड के किसी भी एग्जाम में अभी तक बैठे नहीं है, लेकिन हमको आगे चल के टीचिंग एग्जाम्स का तैयारी करना है। और अभी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 6 साल से संस्था अपनी चला रहे हैं। वहाँ जब बच्चों को ये बताना होता है कभी क्लास में कि आगे चल के क्या करना है, नहीं करना है, तो उस समय असमंजस में बच्चे ये सवाल करते हैं कि सर आप तैयारी करवा रहे हैं, सीट बिक जाता है, तो क्या कैसा लगता बोर्ड्स तक के है? बच्चों शिक्षक होने का हम तो बोर्ड्स तक के बच्चों को तैयारी करा रहे हैं, एकेडमिक्स की केवल तैयारी करा रहे हैं। तो उसमें भी बच्चों को जब गाइड किया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है, उसमें जब ये हम लोग बोलते हैं तो अंदर से एक झिझक रहता है, पूरा विश्वास नहीं आता है कि बच्चों को हम लोग कैसे ये कह सकते हैं कि आगे चल के अगर आप बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो तो हो सकता है कि आपकी जॉब लग जाए, आपका परिवार का पूरा भविष्य संवर जाए आपके साथ साथ। ये सब हम लोग के अंदर आत्मविश्वास रहता ही नहीं है, और सबके पीछे का पूरा कारण है ये भ्रष्ट सिस्टम। आप जब यहाँ तक पहुँच रहे थे, इस बीच पुलिस की लाठियां चली है क्या? लाठियां चली हैं सर, लाठियां चली हैं। आंसू गैस के गोले छोड़े गए? गैस के भी मेरे ख्याल से जहां तक हम देखे हैं 2 गोले चले हैं, 2 गोले चले। वाटर कैनन भी 2 बार चलाया गया है, 2 अलग अलग जगहों पर चलाया गया, लेकिन स्टूडेंट डटे रहे हैं। छात्र घायल तो नहीं? ये तो हम नहीं देख पाए हैं सर, ये हम अभी कह नहीं। सूचना छात्रों के बीच नहीं, अभी हम लोग तो सीधा आगे आ गए सर, इसमें नहीं शायद जहां तक लग रहा है कि हल्का फुल्का चोट लगा है किसी। कब मानेंगे? अब ये तो हम लोग नहीं कह सकते हैं सर, जब तक स्टूडेंट का पूरा दबाव जो है इनके ऊपर पड़ेगा नहीं, तब तक समझ में नहीं आएगा। छात्रों का ताकत जैसे समझ में आ जाएगा, बस उनको झुकना पड़ेगा। आंदोलन पिछले 5 घंटा हो गया है और लगभग 1.5 लाख से ऊपर छात्र भी हैं, और पहली बार झारखंड में इस तरह का आंदोलन देखने को मिल रहा, और शांतिपूर्ण तरीके से पिछले कई बार जैसे जेपीएससी के आंदोलन हुए, लेकिन पहली बार छात्र एक फॉर्म में आकर के आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को झुका के रहना, हम लोग सुनते थे, क्या सोच के है कि सरकार को झुका देना, बात मनवा लेना? मन के अंदर तो ये इच्छा है सर। हम लोगों ने क्रांतिकारियों के बारे में शुरू से पढ़ा है, अपने देश के क्रांतिकारियों के बारे में, तो उसी में अपने आप को डालने का कोशिश करते हैं कि उन लोग के सामने भी शायद ऐसा ही दिन आया होगा, और आज शायद हम लोग के सामने ये मौका है, ये दिन आ गया है। अपने स्तर से जो भी कोशिश हो सकता है वो हम ईमानदारी से करेंगे, जो भी हो सकेगा, ताकि बच्चों के बीच कम से कम ये मैसेज जाए कि हम लोग के जो टीचर हैं केवल बोलते नहीं है, वो हम लोग के बच्चों को करके दिखाते भी हैं। इस तरह से छात्र पूरे अड़े हुए हैं, पूरे दमखम के साथ यहाँ पे खड़े हैं, और ऐसे में सहयोगी अगर हम बात करेंगे कि इनका चप्पल छूट गया है, क्या भाग दौड़ हुई? नहीं, भाग दौड़ नहीं, वहीं पर जो थोड़ा सा पुलिस के साथ धक्का मुक्की जैसा हो गया, पुलिस हम लोगों को पीछे धकेल रही है, हम लोग आगे धकेल रहे हैं, उसी नोक झोंक हुई? नहीं, नोक झोंक नहीं हुई, धक्का कोई हल्का धक्का मुक्की, सिर्फ नोक झोंक? आगे पीछे आने के क्रम में कि हम लोग को बैरिकेड पार करके आने दिया जाए, उसी में जो है जो पुलिस की एक दीवार रूपी थी वहां पर, कह सकते हैं उसी कीला तार को कैसे तोड़े? पुलिस सहयोग कर रही है क्या? पुलिस ये तो कह सकते हैं सर अंदर मन से तो वो लोग भी हैं कि हम ही लोग के साथ हैं, लेकिन क्या कहें, वो लोग भी सिस्टम में बंधे हुए हैं, उन लोगों का भी अपना रोजी रोजगार है, बच्चों को देखना है, इस कारण से भी मजबूर हैं। लेकिन आप किसी भी पुलिस वाले के चेहरे को देखेंगे तो साफ साफ झलक जाएगा, आपको पूछने का दरकार ही नहीं पड़ेगा वो लोग हम लोग के साथ हैं या किसके साथ है। सिस्टम से वो लोग भी त्रस्त हैं। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर में जब छात्र का आंदोलन हो रहा था तो वहाँ का नज़ारा, वहाँ की तस्वीर कुछ अलग थी, लेकिन झारखंड के राजधानी रांची में जब यहाँ पे छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा तो यहाँ का नज़ारा और यहाँ की तस्वीर कुछ और है। आप देख सकते हैं, हम विधानसभा के करीब है, मेरे पीछे आपको विधानसभा दिख रहा होगा, और इस विधानसभा के भीतर सिर्फ लॉबी की बात करें, लॉबी बचा है। विधानसभा के भीतर गेट नंबर 1 तक छात्र वहां पहुंच चुके हैं। छात्र ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का गाड़ी को रोकना है, जो विधानसभा अध्यक्ष उनकी गाड़ी को रोकना है, उनसे वार्ता करनी है, उनसे पूछना है कि सीबीआई जांच का आदेश क्यों नहीं दे रहे। तो ऐसे में जिस तरह से दिल्ली में छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, फिलहाल झारखंड में झारखंड का पुलिस लाठियां नहीं बरसा रही है, वाटर कैनन बरसाया गया, थोड़ा सा नोकझोंक हुई है, 1-2 जगह पर लाठियां बरसी है, लेकिन वो सेफ्टी पॉइंट से देख करके इसे भांजी गई है ताकि छात्रों को तितिर बितिर किया जाए। और ऐसे में
छात्र पूरा उग्र नहीं है, पूरा पीसफुल आंदोलन चल रहा है, पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, पीसफुल मार्च चल रहा है। और अब तक छात्रों की तरफ से एक भी अशब्द जैसे नारे नहीं लगाए गए हैं। इनके प्रोटेस्ट में कोई नेता उपस्थिति नहीं है अपने पार्टी का बैनर को लेकर के। छात्र का नैतिक समर्थन कर रहे हैं और इस नैतिक समर्थन के साथ साथ वो भी चल रहे हैं, सभी दल के लोग चल रहे हैं, लेकिन पार्टी का बैनर है, क्योंकि छात्रों को पहले ही कॉल था कि आप समर्थन कर सकते हैं, बैनर पोस्टर से दूर रखेंगे क्योंकि छात्रों का आंदोलन है। और इस तरह का आंदोलन पूरा देश में देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन उम्मीद किया जा सकता है कि जिस तरह से छात्र आंदोलित हैं, छात्र अपने फिर से एक बार देखिए विधानसभा के जो गेट है उसे तोड़ने का देखिए हम आपको आवाज सुनाई दे रहे हैं। देखिए ऊपर धुआं आप देख रहे होंगे, यहाँ पे छात्रों के ऊपर आंसू गैस के छोड़े जा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पे तमाम जो पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद थे और छात्रों के बीच में जो नोकझोंक हो रही थी, और अब ये नजारा किस तरह से यहाँ पे बदलता हुआ दिखाई दे रहा। पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं, और ऐसे में छात्रों को तितर बितर करने का प्रयास। देखिए ये आवाज सुनिए, ये आवाज आप सुन जाओगे, इस तरह से यहाँ पे और उसे पुलिस की तरफ से आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं। यानी अब सीधा तौर पे मुकाबला छात्र और पुलिस के बीच में देखने को मिल रहा। उसके बाद भी छात्र मानने को तैयार नहीं है। छात्र कह रहे हैं कि जिस तरह से सुबह जो ये निकले हैं विधानसभा मार्च करने के लिए, और उस विधानसभा मार्च को सफल बनाने तक इसी तरह से ये लड़ते रहेंगे, इसी तरह से ये पुलिस और सरकार से अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे, सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाते रहेंगे। देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पे छात्र पहुंचे हुए हैं, और जब पुलिस को लगा, घंटों मुशक्कत कर रही थी पुलिस, छात्रों के बीच में समझाने का बात कर रहे थे, और 6 लेयर कटीला लेयर को तोड़ करके जब छात्र आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में पुलिस को लगा कि अब छात्र ये विधानसभा का जो मुख्य द्वार है, वो गेट है, जहां से अंदर उसके 1 किलोमीटर पहले यहाँ पे किस तरह से छात्रों को तितर बितर करने के लिए यहाँ पे आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। फिर देखिए किस तरह से यहाँ पे पुलिस लगातार छात्रों को समझाने का प्रयास कर रही है, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। छात्र और पुलिस के बीच में यहाँ पे थोड़ा सा बातचीत होते हुए तस्वीर देखिए किस तरह से। यहाँ पे सरोज कुमार है जो कोतवाली के इंस्पेक्टर हैं, और लगातार छात्रों को समझा रही। नहीं का सोशल मीडिया में वीडियो खूब वायरल हुआ था, और अब ये एक बार फिर से छात्रों के साथ खड़ा होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पे बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स, जैप के जवान, तमाम चीज यहाँ पे रखे गए थे, और उसे जब पुलिस को लगा कि कहीं ना कहीं छात्र हो गए, तो मजबूरन होकर के छात्र पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। छात्र विधानसभा नहीं जाना चाहते, छात्र अपनी बात को विधानसभा तक पहुंचाना चाहते हैं जो उन तक पहुंच नहीं पा रही है। तो अगर सरकार स्टेडियम में बैठे प्रोटेस्टर्स की बात वहीं पे सुन लेती, तो छात्रों को विधानसभा जाना ही नहीं पड़ता। छात्र विधानसभा जाने पे मजबूर किए गए हैं, इसीलिए छात्र आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अगर छात्रों की फेयर एजुकेशन सिस्टम की मांग को सुन लिया जाए, तो छात्र कभी विधानसभा की तरफ नहीं जाएगा। सरकार अगर यहाँ पे आकर हमारी मांगे सुनने को तैयार है, हम यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। टीयर गैस छोड़े गए हैं, 3 टीयर गैस की आवाजें गूंज रही है। उसके बाद भी छात्र मानने के लिए 6 बैरिकेड को तोड़ दिए गए हैं, और ऐसे में लगभग विधानसभा के गेट तक पहुंच। सर देखिए, छात्रों को रोकने के लिए जितनी यहाँ पे एजेंसीज ने हिंड्रेंस डेवलप करी, रुकावटें बनाई, छात्रों की आवाज को रोकने के लिए बनाई गई, वो ना कि छात्रों को रोकने के लिए बनाई। छात्रों की आवाज को दबाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, छात्रों की आवाज विधानसभा तक ना पहुंचे। अगर छात्र इंसाफ की मांग करता है, छात्र अगर मांग करता है कि अगर निष्पक्ष तरीके से जांच हो, तो सरकार इस बात को सुनना क्यों नहीं चाहती है? मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि अगर छात्र चाहते हैं। डेवलपमेंट हुआ है कि जो पूर्व चेयरमैन थे उनकी गिरफ्तारी एसीबी ने कर ली है, पूछताछ कर। सर बच्चों ने मांग करी थी सीबीआई जांच की, बच्चों ने मांग करी थी जेपीएससी रद्द करने की, 14th जेपीएससी एग्जाम। जो मांग है, आप किसी की गिरफ्तारी करवा रहे हैं, उससे क्या एजुकेशन सिस्टम में बदलाव आएगा? आप
बच्चों की निष्पक्षता पूर्वक जांच की मांग को सुन ही नहीं रहे हैं। सिर्फ एक व्यक्ति शामिल नहीं है इन सब धोखाधड़ियों में, बहुत सारे व्यक्ति शामिल है और हम चाहते हैं जो जो व्यक्ति शामिल है उन्हें उनकी सजा मिले। तो सरकार इस चीज को क्यों नहीं सुन रही है? निष्पक्ष तरीके से जांच क्यों नहीं हो रही है? सीबीआई की जांच करवाने में अगर हम मांग कर रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये है कि अभी जो पूर्व चेयरमैन थे जेपीएससी का खैतांग, उनकी गिरफ्तारी एसीबी ने कर लिया है और ऐसे में अब जांच का दायरा सरकार आगे बढ़ा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से यहाँ पे तमाम जो छात्र अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं। ये 7वां लेयर है, छठा लेयर तोड़ दिया गया, 7वां लेयर है और यहीं पे पुलिस वाटर कैनन बरसाती है, छात्र के ऊपर लाठी चलाती है, छात्र चप्पल फेंकते हैं, छात्र बोतल फेंकते हैं और उसके बाद पुलिस यहाँ से जो टीयर गैस है यानी आंसू गैस उसे छोड़ने का काम करती है। छात्र आक्रोशित हो गए और फिर से यहाँ पे छात्र कह रहे हैं कि हम मानने वाले नहीं हैं और जब तक नहीं मानेंगे जब तक सरकार सीबीआई जांच नहीं कराती। क्या लग रहा, आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, अब हिम्मत टूट रहा है क्या? नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं, कोई हिम्मत नहीं। हाँ, डटे रहना है और ये आंसू गैस छोड़ के जो डराने की कोशिश की जा रही है ये सफल नहीं हो पाएगी झारखंड सरकार की। हम लोग यहाँ से 2 बैरिकेडिंग तोड़ के अंदर आ चुके हैं, ये आखिरी है। कुछ छात्र आए हैं, 6 तोड़ चुके हैं, 7वां। हाँ वही है, मतलब हम 2 से ही आए हैं तो ये आखिरी है। इसके बाद और आपके नेता जयराम आए थे लेकिन छात्र बोले कि हम बात नहीं मानेंगे आपका, आप वापस चले जाइए, हमारा आंदोलन जारी रहा। ये जेपीएससी रिफॉर्म मंच चाह रही है कोई भी राजनेता को इन्वॉल्व नहीं करना, यानी राजनीतिकरण ना हो। निश्चित तौर पे जो जेपीएससी रिफॉर्म मंच है वो सीधे तौर पे साफ ऐलान कर चुके हैं कि अगर आपका समर्थन है तो नैतिक समर्थन आप आ जाइए और बिना पार्टी का झंडा के साथ आप आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आकर के मंच पे कोई राजनीति ना हो, ये पहले से घोषणा छात्र कर चुके हैं। उसके बाद देखिए तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से यहाँ के जेनजी सड़क पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लग रहा, हिम्मत बरकरार है? हिम्मत बरकरार है। आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, ये सर छाने वाले लोग, हम लोग को कुछ नहीं होगा, हम लोग को कुछ एक्सपायरी डेट है, ये सब कुछ हम लोग को कुछ नहीं काम करेगा। ये सब मार भात खा करके आंदोलन को एकदम तेज करना। हम लोग एक दिन नहीं भी खाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। गांव से आते हैं तो गांव वाला पास हिम्मत और कम जो शक्ति से है। हम लोग आए रामगढ़ से, रामगढ़ से है यानी मुख्यमंत्री के गृह जिला से, और उसी के बगल में नेमरा भी पड़ता है। रामगढ़ के बहुत ज्यादा लोग हैं और हजारीबाग के बहुत ज्यादा लोग हैं क्योंकि सीजीएल में सबसे ज्यादा यही 2 जिला है जहां से लोगों ने एग्जाम दिया था और इनकी हिम्मत टूट नहीं रही है, बल्कि जितना आंसू गैस छोड़े जा रहे हैं, जितना वाटर कैनन बरसाए जा रहे हैं, इनकी हिम्मत और बढ़ रही है। और हद तो ये हो गया कि वाटर कैनन में लोग शैम्पू लगा के नहाने लगे, कह रहे कि पिछले 17 दिन से नहाए नहीं है, मौका मिला है हाथ धो लेते हैं। क्या कहेंगे? कुछ नहीं, बस यही करेंगे, हमारा मांग जो भी है वो बाबा साहब, हाँ वही बताना चाह रहे हैं कि हम लोग का जो संविधान है वो संविधान ये जो संविधान के प्रति बाबा साहब के उनका ये है, उसके बाद दूसरी तरफ ये गुलाब पुलिस वाले के लिए सर फूल दे रहे हैं ताकि सर हम लोग को लाठी ना चलाए। उनको प्यार से फूल दे रहे हैं, वो सर प्यार से लाठी दे रहे हैं और प्यार लाठी में नहीं है सर। आप समझ सकते हैं लाठी का दर्द कैसा होता है। ये दिल्ली के को उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में सरकार मानेगी और ऐसे में छात्रों का आंदोलन खत्म होगा, पर इंतजार करना होगा कि सरकार कब मानती है, ये आंदोलन कब खत्म होता है, क्या फिर से छात्र आंदोलन एक बार सड़क पर दिखेंगे। तमाम ऐसे चीजें हैं, ये सवाल आपको छोड़ के जाते हैं और तमाम चीजों का आप देखिए। लगे कुछ कमी अगर रहेगी खबर में तो आप मैसेज करें, कमेंट्स करें, उसे भी हम शामिल करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस खबर के यहीं तक सहयोगी मदन के साथ मैं नौशाद, बिहार न्यूज़ रांची।